जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद फिगर सहित प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए? तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। क्या कह रहा है? एक 80 मीटर का चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर जो है आमने सामने समान लंबाई का कह रहा है दो खंभे लगे हुए हैं। और आगे कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्लियर है? क्या कह रहा है? इन दोनों खंभों के बीच जो है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो है फिगर के साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की दो खंभे लगे हुए हैं। अब देखिए इस तरह से जो है यहाँ एक ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए एक खंभा इधर एक हो गया और ये जो है दूसरा खंभा मान लेते ये हो गया। क्लियर है? ये दो खंभा हुआ, लेकिन यहाँ क्या रहा है? समान लंबाई का है। समझ गए? समान लंबाई का है। क्या करेंगे? यहाँ जो है इस दोनों को ये मिला दीजिए सबसे पहले नीचे। क्लियर है? ये दोनों समान लंबाई का है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब ये दोनों खंभा हो गया, इसके बीच में कह रहा है किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रमशः दिया गया है। अब बीच कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं तो एग्जैक्ट बीच दिया है, तो कहीं भी कोई भी बिंदु से जो है आपको लेना है। एग्जैक्ट बीच में कहा था तब आपको बीच में लेना था। ये कह रहा है दोनों खंभों के बीच में कहीं भी जो है आपको वह बिंदु है जहाँ से दो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ जो है हम मान लेते हैं ये बिंदु जो है, ये मान लेते हैं इस बिंदु से जो है दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण, पहले वाले खंभों का उन्नयन कोण मान लेते हैं ये जो है कितना है? ये 60 डिग्री है और दूसरा जो है ये दूसरा जो है कह रहा है क्रमशः 30 डिग्री है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? एक 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, ये दूसरा 30 डिग्री। अब ये जो है खंभा के शिखर से कह रहा है इस बिंदु से, मतलब शिखर से ये उन्नयन कोण 60 डिग्री बना और इस खंभा के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना। समझ गए? इस बिंदु को हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग जो है इसे डिनोट करते हैं। जैसे इसे ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? इसे जो है बी बिंदु मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं और इसे ई मान लेते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए फिगर समझ गए? ये दोनों खंभा की लंबाई समान दिया है, तो मतलब यहाँ जो है आपको इस दोनों को समान रखना है। तो क्या हम लोग मान लेते हैं, इसका भी आपको आगे मान पूछ रहा है। यहाँ देख रहे खंभों की ऊंचाई भी कह रहा है, इसे हम लोग h मीटर मान लेते हैं। ये क्या हो गया? ये खंभा हो गया। यहाँ भी अब जो है इस साइड भी h मीटर होगा, क्योंकि प्रश्नों में बोल रहा है ये समान लंबाई की है। h ये भी क्या है? ये खंभा है। समझ गए मेरे भाई? इतना समझ गए? अब चलिए आगे जो है इसके बाद क्या कह रहा है? खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई तो h मान ली है। खंभों से बिंदु की दूरी, अब खंभा ये हो गया, ई खंभा से ये बिंदु की ई दूरी पूछ रहा है, फिर इस खंभा से ये बिंदु की ई दूरी पूछ रहा है। मतलब दोनों दूरियों को निकालना पड़ेगा आपको। क्लियर है? दोनों दूरी का भी मान आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसे हम लोग छोटा वाला को हम लोग जो है ये x मीटर यहाँ मान लेते हैं इसका मान। क्लियर है? इसे क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। अब ये पूरा जो है आपको ऊपर देख लीजिए 80 मीटर चौड़ी सड़क दिया है, यही ना सड़क है। ये पूरा लंबाई कितना दिया है? 80 मीटर। पूरा सड़क की जो है चौड़ाई पूरा 80 मीटर दिया गया है। अब देखिए पूरा सड़क में से जब BC मतलब इतना सड़क को हमने x माना है, ये जो बच गया ये 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए इस बात को? ये जो है क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर, क्योंकि इस पूरा सड़क था 80 मीटर, इसके इतना भाग को हमने x माना, तो जो बच जाएगा तो जो टोटल में से घट के यही ना बचेगा। टोटल 80 था तो 80 में से x जाएगा, तो यहाँ से BE की दूरी क्या हो जाएगा? BE की लंबाई 80 माइनस x मीटर। ये x माने, ये 80 मीटर x माने हैं। अब जो जो हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है सभी को यहाँ, अब ये देखिए समझ गए कि ये सब जो है
90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। अब जो जो हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है सबको यहाँ लिखेंगे। माना भूमि पर वह बिंदु B है। माना भूमि पर वह बिंदु B है जहाँ से दोनों खंभों का उन्नयन कोण बना था, तो वह बिंदु क्या माने हम लोग, B मान लिए हैं। और खंभों की क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई हमने क्या माना है, h मीटर। क्लियर है, दोनों समान है इसलिए h मान लिए हैं। उसके बाद जो है बिंदु B से एक खंभे की दूरी क्या हो जाएगा, एक x माने है, दूसरा 80 - x हो जाएगा। तो बिंदु B से एक खंभे की दूरी, बिंदु B से एक खंभे की दूरी x मीटर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरे खंभे की दूरी क्या हो जाएगा, 80 - x मीटर। समझ गए मेरे भाई, ये क्या है, ये 80 है। समझ गए, 80 - x मीटर, ये हो गया दूसरा। अब चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज, पहले छोटका में हम लोग बात करते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज, इसमें जो है समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में हम लोग बात करेंगे। तो अब देखिए मेरे भाई, कौन सा हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो दिया है जो निकालना उस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला आपको बनेगा वही लगाना है। तो यहाँ आपको क्या दिया है, हमने तो मान लिया h मीटर खंभा की लंबाई, तो यहाँ h दिया है और आपको ये BC निकालना है, इसी का लंबाई ना आपको चाहिए। देख रहे हैं यहाँ जो है खंभों से बीच की दूरी का रहा, मतलब ये निकालना है और ये दिया है, इस दोनों को बट्टा में लेंगे। तो जो दिया है AC हो जाएगा, दिया है, और निकालना क्या है, BC। ये छोटा ACB त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में। तो ये जो है बड़ा, अब देखिए AC बट्टे BC, अब किसी भी कोण के सामने वाली भुजा AC यहाँ क्या हो जाएगा, अब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यही हम आपको समझा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब AB यहाँ कर्ण हो जाएगा, AC लंब, और जो बच गया BC क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए मेरे भाई। अब लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। समझ गए मेरे भाई, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। समझ गए इतना। अब tan थीटा, अब थीटा की जगह क्या रखिएगा, अब ACB में बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री रखेंगे। क्लियर है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC क्या माने हैं, h, अब बट्टे आपको BC x मीटर यहाँ माने हैं, तो BC x ले लेंगे। समझ गए। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टे x। अब बट्टा 1 कर लेंगे √3 का, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, h। ये जो है √3 इधर गुना में है तो बराबर के दाईं साइड जाएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो h बट्टे √3, ये समीकरण फर्स्ट इस तरह से मान लेंगे। इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा समकोण त्रिभुज BED में चलना है। क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, BED में। अब समकोण त्रिभुज हमने BED में आ गया। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिया क्या है निकालना क्या है, दिया क्या है निकालना क्या है, दोनों का बट्टा लेंगे, जो फार्मूला बनेगा वही लगाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ दिया क्या है, DE, अब बट्टे क्या हो जाएगा, निकालना क्या है, BE, तो DE बट्टे BE जो है इस तरह से आप देखेंगे कौन फार्मूला बनेगा। तो अब देखिए यहाँ 30 डिग्री पर अब हम लोग बात करेंगे। अब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ DE क्या हो जाएगा, बताइए, आप बताइए, लंब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हम बहुत बार बता चुके हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब DB यहाँ कर्ण हो गया और DE लंब, जो बच गया BE क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। मुझे आशा आपको समझ में पूरी आ रहा होगा। अब लंब बट्टे आधार क्या होता है, तो tan थीटा बराबर न होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ भी tan थीटा लगेगा। अब tan और थीटा के जगह क्या रखिएगा, अब 30 डिग्री रखना पड़ेगा। क्लियर है। बराबर क्या हो जाएगा, अब DE का मान क्या हमने रखा है, यहाँ क्या माना है, h, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है तो यहाँ h रखेंगे। अब BE का मान क्या यहाँ है, 80 -
एक्स। समझ गए इतना? 80 माइनस एक्स हो गया। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, यही ना होता है, बराबर क्या हो जाएगा? h/80 माइनस एक्स। इतना समझ गए? अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तिरछा गुना, तो 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करिएगा तो यही होगा, 80 माइनस एक्स से होगा, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू एच। समझ गए मेरे भाई? इतना समझ गए? अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है, अब यहाँ जो है हमने जो है यहाँ x का मान जो है h/√3 रखा है, यहाँ रख लेंगे, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा? x का मान रखेंगे h/√3, अब बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए √3 गुने h है तो इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, h√3। इसका मतलब भी h जो है ये बीच जो है गुना का साइन इसमें छिपा हुआ है। और यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से लिख दीजिएगा ताकि पता चल जाए x का मान जो है आपने h/3 रखा है। समझ गए भाई? इतना तक समझ गए? अब आगे क्या करना है चलिए समझिए। अब देखिए h वाला जो दिया है ना उसको एक साइड कर लीजिए, जो संख्या है एक साइड, तो 80 ज्यों का त्यों रहेगा। h√3 यहाँ है, ये माइनस में है, जब बराबर के दाईं साइड जाएगा तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस, h/√3 हो गया। समझ गए मेरे भाई? इतना समझ गए? अब यहाँ से जो है क्या हो गया? 80 बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ जो है बट्टा 1 लेंगे और यहाँ जो है भिन्न का जोड़ करेंगे, तो यहाँ जो है √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा। √3 से जो है अब क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पहले वाला का जो हर जो होता है बट्टे के नीचे वाला से इसमें भाग देंगे और भागफल जो आएगा उससे ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो भागफल √3 आएगा। √3 को h√3 से गुना करिएगा तो क्या होगा? तो h√3 गुने √3 इस तरह से होगा। क्लियर है मेरे भाई? फिर प्लस, अब √3 को √3 से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, 1 को h से गुना करिएगा तो h न होगा। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब √3 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 3 न होगा, तो 3 गुने h हो गया प्लस h, अब बट्टे क्या हो गया? √3। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई 80 बराबर क्या हो जाएगा? 3h प्लस 1h हो गया, तो 4h हो गया, 4h/√3 आ गया। समझ गए मेरे भाई? अब यहाँ से जो है अब आपको किसका मान चाहिए? h का मान। तो h का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? h बराबर क्या हो जाएगा? अब 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4h क्या बराबर क्या हो गया? 80 गुने √3। यहाँ से इसलिए h बराबर क्या आ गया? अब बट्टे में 4 आ जाएगा, 80 गुने √3 अब बट्टे 4 काट लीजिएगा तो ये 20, तो क्या निकल के आ गया? 20√3 मीटर। ये क्या h का मान निकल के आ गया मेरे भाई? 20√3 मीटर। तो अब यहाँ ये खंभे की ऊंचाई है ना है h का मान हमने निकाल लिया। ये क्या है? ये खंभे का ऊंचाई है, खंभा का ऊंचाई। खंभा का ऊंचाई का मान क्या निकल के आ गया? 20√3 मीटर। अब आगे क्या आपको मान निकालना है? यहाँ से देखिएगा खंभे से बिंदु की दूरी निकालना है, देख रहे हैं, और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो जब यहाँ h का मान यहाँ आ गया तो समीकरण फर्स्ट में अब जो है यहाँ से जो है h का मान रख लीजिए तो यहाँ x का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर। समझ गए मेरे भाई? यहाँ जो है अब x बराबर क्या हो जाएगा? h/√3 है तो h का मान क्या यहाँ निकला है? देख रहे हैं यहाँ 20√3 अब बट्टे क्या हो जाएगा? √3। अब देखिए √3 कट गया तो क्या निकला? 20। मतलब एक खंभे जो है x का मान 20 आया है, तो दूसरा खंभे से दूरी क्या हो जाएगा? तो दूसरे खंभे से दूरी 80 माइनस x होगा, यानी 80 माइनस 20 यानी क्या हो जाएगा? 60 मीटर। तो तीनों आंसर निकल के आ गया। पहला क्या निकल के आया है? खंभे की ऊंचाई क्या है? अब यहाँ से लिख दीजिए आराम से, खंभे की ऊंचाई क्या निकला है? 20√3 मीटर। उसके बाद एक खंभे की दूरी क्या हो गया? 20 मीटर। और दूसरे खंभे की दूरी क्या हो जाएगा? दूसरे खंभे की दूरी क्या निकला है? 60 मीटर। तो ये फाइनल आपका आंसर निकल के आ गया मेरे भाई। तो मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाया, ये प्रश्न काफ़ी लेंदी था लेकिन आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।